चलिए जनाब शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सुरमई फ़िश ली है और इसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी में 2 टेबल स्पून के करीब सिरका मिला करके और इसे आधे घंटे के लिए डीप करके मैंने रख दिया था। उससे इसका जो एक्स्ट्रा ब्लड वगैरह होता है जिससे ये रेड रेड नज़र आती है तो वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है और मछली माशाल्लाह से बिल्कुल फ्रेश हो चुकी है। और इसे मैंने छलनी में रख दिया था ताकि उसके बाद फिर मैंने छलनी में रख दिया था इसे, ताकि इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए। अगर आपकी मछली के अंदर पानी होता है ना तो फिर यकीन जाने वो अच्छे से फ्राई नहीं होगी। और हमें चूंकि कीमा बनाना है तो उसके लिए तो और ज़्यादा जो है ना इसकी मतलब केयर करनी होगी कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। किसी भी किस्म की आप फ़िश बनाएं, फ़िश फ्राई बनाएं या सालन बनाएं तो मछली धोने के बाद उसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, गार्लिक पेस्ट लिया है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने ले लिया है सिरका। जनाब ये रेसिपी मेरी मैंने खुद क्रिएट की है। तो चलिए आइए ऐसा करते हैं कि जो सिरका है ये मैं गार्लिक में ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये गार्लिक और सिरका जो है हम अपनी फ़िश पर लगाएंगे। तो देखें यहाँ पर जो है सिरका और गार्लिक पेस्ट जो था वो अच्छे से हमने अपने फ़िश के पीसेस पे लगा दिया है। अब हमारे पास ये है यहाँ पर फ़िश मसाला जो कि मेरा अपना होममेड मसाला है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोग को भी बनाना सिखा दूँगी। बहुत ही मज़ेदार होता है ये, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है मैंने अजवाइन भी डाली है, सौंठ भी डाली है और जो है ना जनाब खटाई भी डाली है। इसके अंदर जो पिसी हुई खटाई होती है ना सूखी हुई, वो भी मैंने इसमें ऐड की है मसाले में, तो ये बड़ा ही मज़ेदार हो जाता है। तो अब इसे भी हम अच्छे से लगा देंगे। सारा मसाला नहीं लेंगे, यहाँ मैंने तकरीबन 2.5 टेबल स्पून लिया है, तो तकरीबन यहाँ पर हम के आसपास जो है ना इस पे लगा देंगे अच्छे तरीके से। बाकी का बाद में ऐड करेंगे, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से ऐड करना है। और मैरिनेट करने के बाद हम इसे तकरीबन 2 आवर्स के लिए जो है ना रख देंगे, ठीक है। तो 2 आवर्स हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है हमने ऑयल ले लिया है और गर्म पर रख लिया है इसे। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल इसके अंदर नहीं लेना है, ठीक है। तो अब जो है हम अपनी फ़िश जो है वो फ्राई करते हैं। हमने तकरीबन 80% जो है वो फ्राई कर ली है, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से मसाला लगा करके जो है ना फिश को जो है फ्राई करके भी खा सकते हैं, लेकिन चूंकि हम इसका स्पेशल कीमा बनाने जा रहे हैं, सुरमई फिश कीमा, तो इसके लिए जो है ना अब हमें फिश को जो है इस तरीके से, ठीक है, तोड़ तोड़ के रखना होगा। अच्छा, मैंने ये फिश का इंतखाब क्यों किया? ये फिश का इंतखाब इसलिए किया कि इसके अंदर जो है ना कांटे बहुत कम होते हैं। या तो आप फिश फिले ले लें, बोनलेस फिश ले लें, ठीक है ना। ये देखें अब ये आराम से जो है ना ये हम निकाल लेंगे तमाम फिश, और फिश को अलग करके, कांटों को अलग करके फिर आपको बताते हैं कि करना क्या है। और एक पैन ले लेंगे, उसमें 1/4 कप ऑयल ऐड करेंगे और जो फिश हमने कांटों से अलग कर ली है उस फिश को हम इस ऑयल में ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और लजीज कीमा तैयार होता है, फिश कीमा। एक बार ट्राई करना तो लाजमी बनता है। अब इसमें हम 1 कप प्याज ऐड करेंगे जो बारीक चॉप करी हुई है, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और हरा धनिया जो कि 2 से 3 टेबल स्पून के करीब है बारीक कटा हुआ। और जो मछली मसाला हमने बचा लिया था वो अब इस टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे। इससे बड़ी ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त मसाला बनता है ये, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। कोई भी चीज़ आप डालें फ़िश के अंदर तो फ़िश के अंदर जो है ना अजवाइन, सौंठ और साबित धनिया और खटाई, ये 4 आइटम जो है ना उसमें आप लाजमी मिलाएं। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी फ़िश तैयार होगी। फिर चाहे इस तरह का फ़िश कीमा बनाएं, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घर वाले। तो जनाब हमारा जो फ़िश कीमा है वो बन के रेडी है। तो हम प्लेटर तैयार करते हैं और इसे चॉप्ड ऑनियन और हरे धनिए से गार्निश करेंगे।
साथ में हरी मिर्च और लेमन का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो प्यारे प्यार से कमेंट दीजिएगा। और जनाब, जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।